हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बेटा, जैसे आप लोगों की वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं, जैसे मैं सिविल इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं, आप लोगों की कल वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं जीपीएससी के अंदर। बहुत सारी वैकेंसी रिलीज हुई हैं। अच्छा, अब मैं बहुत सारी की बात करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर हजारों में होना जरूरी है। जहां पे वैकेंसी आ ही नहीं रही थी, वहां पे कुछ अगर वैकेंसीज आई हैं एस्पिरेंट्स के लिए, तो वो वैकेंसी भी उनके लिए बहुत होती है। तो जो वैकेंसीज अभी आई हुई हैं, उनके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं आज से ही, 15 तारीख से, और 30 तारीख तक चल रहे हैं फॉर्म फिलिंग। अब फॉर्म को फिल कैसे करना है, इसका अभी तक कोई भी वीडियो आया नहीं है, तो मैं आपको वही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं, कौन कौन सी आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं, हम उन पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। बट उस चीज को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक और बेल बटन करिए हिट, ठीक है। और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए। साथ में आप लोगों के लिए एक वेबिनार प्लान किया है। कब वेबिनार प्लान किया है मैंने आपका? 19 अक्टूबर को प्लान किया है। जी हाँ, सही सुना है आपने, सैटरडे को प्लान किया है मैंने आपके लिए एक वेबिनार, जहां पे मैं ही आपको बताने वाला हूं कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उन वैकेंसीज की, कब से आपको बैच स्टार्ट करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को आपको इनहांस करना है, और कैसे आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में उस एग्जाम को क्रैक करना है, ये मैं ही बताने वाला हूं आपको 19 अक्टूबर को शाम को 6:30 बजे। जी हाँ, शाम को 6:30 बजे। करना क्या है इस वेबिनार के लिए? तो रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है इस वेबिनार के लिए। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक डाली गई है, जाइए उसे फिल करिए और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। मेरी टीम पे कॉल कर देगी और आपको वेबिनार की लिंक मिल जाएगी। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो नंबर डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, आप उस पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं मेरी टेक्निकल टीम से, ठीक है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोर मिनट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। चलिए स्टूडेंट्स, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं हाउ टू फिल द फॉर्म। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जीपीएससी ओजास डालना है। कहां पे? गूगल के सर्च ब्राउजर में आपको डालना है कि जीपीएससी ओजास। यहाँ पे आपको स्टेप से खुलेगा, क्लिक करिए जीपीएससी ओजास पे। अब जितनी भी आपके करंट एडवर्टाइजमेंट आए हैं वो सब आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे करंट एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। व्यू ऑल करिए तो सारे के सारे जो भी अभी एप्लीकेशन आपके आए हुए हैं वो सारे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैकेनिकल के लिए डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 2, वो दिख रहा है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 से। फिर आप देखिए सिविल के लिए आया है कौन सा, जीईएस क्लास 1 एंड 2 नर्मदा एंड वाटर रिसोर्स, ठीक है, ये आया हुआ है, ये दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 51। फिर एएमवीआई की वैकेंसी आई है 52, एडवर्टाइजमेंट नंबर। सिमिलरली अगर हम बात करें जीएमसी की, तो क्लास 2 की वैकेंसी आई है गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, ठीक है, 54 नंबर एडवर्टाइजमेंट नंबर है। अगर बात करें क्लास 3 की, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की, जीएमसी के अंदर में, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 55 यहाँ आया हुआ है। सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट नंबर 56 भी है यहाँ पे, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल क्लास 3 का। तो आपको जो भी फॉर्म फिल करना है, क्या करना है आपको, उसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई करके, ठीक है, सीधे आप अप्लाई पे क्लिक करिए। यहाँ पे सीधे अप्लाई पे क्लिक करिए, इस तरह से पूरा फॉर्म खुल जाएगा, आपका पूरा का पूरा पेज खुलेगा, जहां पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, कौन सी पोस्ट है, कौन से क्लास का एग्जाम है, वो कौन सा डिपार्टमेंट उसको ले रहा है इस एग्जाम को, क्या रोल्स वहां पे हैं आपके, ठीक है, क्या पे स्केल रहने वाला है बेटा वहां पे, और कितने ईयर का प्रोबेशन रहेगा यहाँ पे, ये आपको पूरा बता दिया गया है। अब आते हैं इसकी वैकेंसी पे। जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपको यहाँ दे दी गई है, नंबर ऑफ पोस्ट, एज क्राइटेरिया बता दिया गया है, ठीक है, और बाकी जो छोटा छोटा जो भी चीज रिक्वायरमेंट था वो यहाँ बता दिया गया। अगर इसको डिटेल में देखना है आपको, तो यहाँ लिखा हुआ है ना, क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल। जैसे इसको क्लिक करेंगे आप, पूरा एडवर्टाइजमेंट डिटेल में खुलेगा आपके सामने। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट डिटेल में खुल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये पूरा एडवर्टाइजमेंट आपके सामने इन डिटेल में खुल गया है। अगर इसी को हमें देखना है इंग्लिश में, क्योंकि अगर हमको गुजराती नहीं आती है और अगर हमको इसको इंग्लिश में चेक करना है, तो पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ से इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। देखिए आइए, ये पूरा एडवर्टाइजमेंट आपका इंग्लिश में भी मिलेगा आपको, ऊपर पूरा दिया रहता है गुजराती में, फिर दिया रहेगा इंग्लिश में। आइए, यहाँ से शुरू हो गया बेटा इंग्लिश में। आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 है। टोटल पोस्ट कितनी आई है? 17 पोस्ट आई है, आपके सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। इसका बाइफर्केशन पोस्ट का दे दिया। अब आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी के क्राइटेरियाज दे दिए यहाँ पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी कि भैया आपको क्या चाहिए यहाँ पे, तो आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए यहाँ पे, ठीक है, वो भी कौन सी, सिविल इंजीनियरिंग चाहिए यहाँ पे, उसने बता दिया आपको। यहाँ पे पे स्केल बता दिया क्लास 1 का और क्लास 2 का पे स्केल यहाँ पे दोनों बता दिया आपको। एज रिलैक्सेशन बता दिया यहाँ पे आपको, ठीक है। इसके बाद आता है क्या आपका, इसके बाद आपके डिटेल आपका ये खुल जाएगा कि भैया क्या इसका आपका शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, ठीक है। फिर आपका ये खुल जाएगा कि भैया इसका सिलेबस क्या है, ये सब डिटेल में खुलेगा। और कैसे आपको इस पूरे फॉर्म को फिल करना है, ये सब भी इसके अंदर बता दिया गया
है। ठीक है, आइए इस फॉर्म के बारे में थोड़ा और जानते हैं इन डिटेल में। ठीक है, देखो ये सब तो क्या है, ये आपने ऑलरेडी कभी ना कभी जब एग्जाम दिया है या आपने इसके लिए कभी भी अप्लाई किया होगा तो ये आपको पता ही होगा कि भाई लगभग लगभग ऐसा ही चलता है, इसमें कोई बहुत नया चीज ने नहीं कर दिया है। जो नॉर्मल वैकेंसीज आती थी क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 की, एग्जैक्टली पैटर्न वही है, सब कुछ वही है। अभी बात हो रही है फॉर्म भरा कैसे जाए। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए जो हमें पूरा का पूरा देखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे फॉर्म भरना है, देख लीजिए। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन पर कि जो पेपर का आपका पेपर 1 है उसमें पहला पार्ट जो आने वाला है जनरल स्टडीज आएगा, दूसरा पार्ट आएगा जनरल एप्टीट्यूड जो कि 200 नंबर का 2 घंटे का पेपर। फिर पार्ट 2 आएगा, पेपर 2 जो इसका होगा वो सिविल इंजीनियरिंग होगा 300 मार्क्स का। ठीक है, ये 3 घंटे का पेपर होगा, टोटल पेपर होगा आपका 500 मार्क्स का। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो एमसीक्यू टाइप रहेंगे, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, ये आपको स्टेज 2 का बताया है कि भैया जो आपका मेंस का पेपर होगा उसमें क्या क्या रहने वाला है, तो हमने बता दिया। मेंस के पेपर में पहला पेपर गुजराती लैंग्वेज का होगा 100 मार्क्स का 2 घंटे का, दूसरा पेपर इंग्लिश का होगा 100 मार्क्स का 2 घंटे का। फिर सिविल के 3 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3। ठीक है, यहाँ पे 200 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे के पेपर में टोटल 800 नंबर का होगा। तो यही पैटर्न आज तक चलता हुआ अभी आ रहा है। ठीक है, जनरली क्लास 1 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लास 1 में तो यही पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। सर फॉर्म कैसे भरेंगे वो बात करते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्म्स भरना आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, फॉर्म भरने के लिए चाहे कोई भी फॉर्म हो आपका, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 का कोई भी फॉर्म हो, सेम प्रोसीजर ही चलने वाला है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए। जैसे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, ये मांगेगा आपसे एंटर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाले हैं उनके पास तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर होगा नहीं, तो उन्हें क्या करना है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब दिख रहा है, जाइए क्लिक करिए। अब इसी के अंदर आपको नीचे जब जाएंगे आप सबसे आखिर में तो यहाँ पे आई एग्री दिखेगा, आई एग्री पे क्लिक किया आपने। अब यहाँ पे कुछ चीजें खुल गई, टाइटल में मिस्टर है तो मिस्टर, मिसिज है तो मिस, मिसिज मिस है तो मिस, डॉक्टर है तो डॉक्टर। सरनेम यहाँ डालिए, फर्स्ट नेम यहाँ डालिए, पापा का नाम यहाँ डालिए, मम्मी का नाम यहाँ डालिए। मेल फीमेल में से जो भी आप है वो सिलेक्ट करिए। सेम यहाँ पे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ, अगर आप मैरिडियल स्टेटस में डाल रहे हैं तो अगर आप मैरिड है तो मैरिड डालिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड, और अगर सेपरेटेड है तो सेपरेटेड डालिए। कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी, जनरल है जनरल, ईडब्ल्यूएस में जो भी सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे का फॉर्म देखते हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका दोनों सेम है, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, तो सेम डाल दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग डालिए। सिमिलरली स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, पिन कोड, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर वो डालिएगा जो आपके पास हो, क्योंकि इस पे ओटीपी आएगा बेटा, तो आपको ये मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके पास मोबाइल नंबर हो। ऐसा मत करके अपने भाई का नंबर डाल देना, आपका भाई कहीं और रहता हो तो फिर दिक्कत होगी बार बार ओटीपी मांगने में। ईमेल आईडी वो डालिएगा जो आपके पास हो, क्योंकि यहाँ पे भी ओटीपी जाएगा। ठीक है, सेम वापस से इसको रिटाइप कर देना मोबाइल नंबर और ईमेल को। फिर नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम चीजें आपको नो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, तो डालना पड़ेगा, नहीं है तो नो। विडो अगर आप हैं तो यस डालिए, नहीं है तो नो डालिए। अगर आप एक्स सोल्जर हैं तो यस डालिए, नहीं है तो नो डालिए। करेंटली अगर गुजरात गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं तो यस डालिए, नहीं कर रहे हैं तो नो डालिए। फिर आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश बोल पाते हैं, लिख पाते हैं और पढ़ पाते हैं तो तीनों पे टिक कर दीजिए। सिमिलरली अगर हिंदी पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं और बोल पाते हैं तो तीनों में टिक करिए, और सिमिलरली गुजराती के लिए भी। फिर यहाँ पे अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालने के यहाँ पे अपना सिग्नेचर का भी डालिए एक फोटो बना के। ठीक है, और यहाँ से यस टिक करके सेव कर दीजिए। आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे और ईमेल पे भेज दिया जाएगा। जैसे ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया उसके बाद का प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, देखिए। अब वापस हमको वहीं जाना है जहां से हमने स्टार्ट किया था, अप्लाई ऑनलाइन से। ठीक है, अब यहाँ पे हम वापस आ गए। अब देखिए, ये तो हो गए उनके लिए जो बच्चे फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। वो बच्चे जो पहले अप्लाई कर चुके हैं उनके पास ओटीआर नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भूल गए ओटीआर नंबर। तो क्या करना है, आपको फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना है। बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। मोबाइल नंबर डालिए जो आपका रजिस्टर्ड था, डेट ऑफ बर्थ डालिए जो आपका रजिस्टर्ड था, गेट रजिस्ट्रेशन नंबर करिए, सीधा यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यूज कर लीजिएगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो दोनों के लिए बता दिया मैंने। अब आइए यहाँ पे मैं एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ और फिर हम उससे समझेंगे कैसे हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे अपना ओटीआर नंबर डाल दिया और डेट ऑफ बर्थ डाल दी। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे अप्लाई विद ओटीआर करूंगा मैं सीधा पहुंच जाऊंगा मेन फॉर्म पे। ठीक है, अब मेरा फॉर्म पूरा ओपन हो गया बेटा, ये रहा मेरा पूरा फॉर्म। जो बेसिक डिटेल्स थी वो हम सब डाल चुके हैं इसमें। ठीक है, पूरी बेसिक डिटेल्स हम डाल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब हमने डाला हुआ है, ये पूरा हमने यहाँ से डाल दिया है। अब बात आती है भैया एजुकेशनल डिटेल्स की, तो आपको जो भी एजुकेशनल डिटेल आपकी है वो आप यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, अगर आप अभी रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर में अपीयर्ड है और अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप ये वाला डालिए, कंप्लीटेड है तो ये डालिए। ठीक है, परसेंटेज डालिए, क्लास वगैरह डालिए, सब डाल दीजिए। फिर कभी अगर आप जीपीएससी या जी ट्रिपल एसपी से डिबार्ड हुए हैं तो यस डालिए, नहीं हुए तो नो डालिए, जनरली नो होता है ये।
ठीक है, और इसके बाद यस क्लिक करके सेव कर दीजिए। फिर आप सीधा पेमेंट पेज पे पहुंचेंगे। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से करिए, डेबिट कार्ड से करिए, नेट बैंकिंग से करिए, फोन पे से करिए, गूगल पे से करिए, जिससे करना है करिए पेमेंट, और पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके पास एक पूरा का पूरा सॉफ्ट कॉपी आ जाएगा फॉर्म का, उसको सेव कर लीजिए फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। दैट्स इट, इतना ही प्रोसीजर था फॉर्म को फिल करने का। अगर पूरा वीडियो पसंद आ गया है बेटा, वो अगर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल एकदम स्टेप बाय स्टेप दी है, एकदम डिटेल में दी है, तो क्या करिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर नहीं किया है तो बेल बटन को करिए हिट, वीडियो करिए लाइक, और भैया इसको करिए अपने दोस्तों में शेयर, और जरूर वेबिनार अटेंड करो। देखो वेबिनार में क्या बताऊंगा ना आपको कि कैसे आप इस एग्जाम को शॉर्ट ड्यूरेशन में पढ़ के क्लियर कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस इस एग्जाम की, वो सब बताने वाला हूं। वेबिनार के लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाइए फॉर्म को फिल करिए, रजिस्ट्रेशन करिए अपना, और मेरी टीम आपको कॉल करके वेबिनार की लिंक दे देगी। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो मैं नंबर डिस्प्ले कर देता हूँ सामने, उस नंबर पे आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं रिगार्डिंग दी वेबिनार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।